हेलो गाइस, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये एमसीक्यूज़ सामान्य ज्ञान के हैं और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी आपका है, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए गाइस, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई? गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 888 ईस्वी में। 888 ईस्वी में गढ़वाल राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौथिग शब्द का अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से कौथिग शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर है मेला। सही आंसर क्या है? मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है मायावती या गंगा द्वार। मायावती या गंगा द्वार के नाम से हरिद्वार को पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर सही उत्तर है बागेश्वर। सही उत्तर क्या है? बागेश्वर। यानी कि बागेश्वर में बागनाथ मंदिर स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यानी कि किसके नाम से? कौसानी, भीमताल, भुवाली, इन सभी के नाम से ये बागान जो है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? सही आंसर है धान, गेहूँ, मड़ुआ, पड़ती। धान, गेहूँ, मड़ुआ, पड़ती, इन क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कृषि मापने नापने का पैमाना क्या है? उत्तराखंड राज्य में कृषि मापने नापने का पैमाना क्या है? सही आंसर है नाली व मुट्ठी। सही आंसर क्या है? नाली व मुट्ठी। अपना अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है चमोली। चमोली जनपद में ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी राखो आंदोलन निम्नलिखित में से पानी लाखों आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सही आंसर है सच्चिदानंद भारती। सही आंसर क्या है? सच्चिदानंद भारती। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? सही आंसर है वानस्पतिक बगीचा। सही आंसर क्या है? वानस्पतिक बगीचा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 कोना वाला डोडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 6 कोने वाला डोडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है उत्तरकाशी।
सही आंसर क्या है? उत्तर काशी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है रामगंगा। रामगंगा की ये सहायक नदी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? सही आंसर है बद्रीनाथ। सही आंसर है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि कौन कौन सा? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खमीटा, ये सभी जो हैं कस्बे तराई क्षेत्र में स्थित हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है बलभद्र शाह। सही आंसर क्या है? बलभद्र शाह। चलिए अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सही आंसर है रजत रंगिनी से। सही आंसर क्या है? रजत रंगिनी से ललितादित्य की आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, कनकपाल में से किस वंश का कनकपाल जो है वो किस वंश का शासक था? कनकपाल किस वंश का शासक था? सही आंसर है पंवार। सही आंसर क्या है? पंवार जो है वो कनकपाल पंवार वंश का ये शासक था, कनकपाल। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है कनकपाल। यानी कि कौन जो है वो पंवार वंश का संस्थापक था? कौन था? कनकपाल। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी कनकपाल किस वंश का शासक था? वो है पंवार वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? सही आंसर है प्रतापगढ़। सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़। अपना अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? सही आंसर है 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में ये आया था। अपना अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? सही आंसर है बुद्ध स्तूप। क्या है? बुद्ध स्तूप की फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कटारमल।
सही आंसर क्या है? कटारमल। यानी कटारमल जो है कटारमल में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग मंच प्रयागों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा प्रयाग मंच प्रयागों में शामिल नहीं है? सही आंसर है केशव प्रयाग। सही आंसर क्या है? केशव प्रयाग जो है वो प्रयाग मंच के प्रयागों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही आंसर है नलकूपों का। नलकूपों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत योग्य भूमि है? सही आंसर है 15%। सही आंसर क्या है? 15% योग्य भूमि है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि कौसानी, भीमताल, भुवाली, इन सभी के नाम से ये चाय का बागान प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? क्वेश्चन को फिर से देखिए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? सही आंसर है 1957 में। सही आंसर क्या है? 1957 में इसको किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? राजाजी। क्वेश्चन को का फिर से देखिए, उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? सही आंसर है उपयुक्त सभी जनपदों में, यानी कि राजाजी पार्क देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, इन सभी राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? इनमें से कौन सा नेम है? इनमें से कौन सा नेम है जो फूलों की घाटी का नाम नहीं कहा जाता है? सही आंसर है शांत घाटी, यानी कि शांत घाटी जो है ये फूलों की घाटी के नेम में नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है चमोली। सही आंसर क्या है? चमोली, यानी कि चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर है कल्याण सिंह रावत। सही आंसर है कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है अपना, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सास बहू, यानी कि सास बहू के नाम से भागीरथी और अलकनंदा नदियों को नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सही आंसर है गंगा। सही आंसर क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नथौर-दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नथौर-दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है नैनीताल। नथौर-दून जो है वो नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? सही आंसर है पौड़ी। सही आंसर क्या है? पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? सही आंसर है दिसंबर जनवरी में, यानी विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना दिसंबर जनवरी के माह में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर है गंगोत्री। सही आंसर क्या है? गंगोत्री। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है बृहद हिमालय क्षेत्र में, यानी बृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी जो है वो स्थित है। ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? सही आंसर है राजा सोमनाथ। राजा सोमचंद, यानी राजा सोमचंद जो है वो इसका जन्मदाता था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सही आंसर है कोड़िंद। सही आंसर है कोड़िंद, यानी कोड़िंद का संबंध अल्मोड़ा मुद्रा से हुआ करता था। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? सही उत्तर है जनता की टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। उसका उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? सही आंसर है 1902 में। कब बनाया गया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है?
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? सही आंसर है केदारनाथ। सही आंसर है केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है टिहरी। यानी कि टिहरी में वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? सही आंसर है ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद में ये देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? सही आंसर है ब्रह्मा कमल। सही आंसर क्या है? ब्रह्मा कमल। यानी ब्रह्मा कमल जो है वो राजकीय पुष्प है। किसका? किस राज्य का? उत्तराखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? निम्न में से उत्तराखंड राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। सही आंसर क्या है? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित नया भाग है। इनमें से आपको बताना है जो निम्नलिखित आपके सामने दिए गए हैं। यानी कि 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित नया भाग कौन सा है? सही आंसर है सूरज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। क्वेश्चन को आंसर फिर से देखिए। सूरज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मोनाल जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर है 4। सही आंसर है 4। उत्तराखंड विधानसभा में 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन है अपना उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? क्वेश्चन को का फिर से देखिए। उत्तराखंड राज्य के स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? सही उत्तर है दक्षिण आयोग। सही उत्तर है दक्षिण आयोग।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। उत्तराखंड राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। सही आंसर है 1, यानी कि 1 सीट है केवल जो कि एससी के लिए रखी गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सही आंसर है श्री सुरजीत सिंह बरनाला। सही आंसर है श्री सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है। क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है। सही आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है। निम्नलिखित में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का मोनाल जो है वो पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल में कितने जिले स्थित हैं। कुमाऊं मंडल में कितने जिले स्थित हैं। सही आंसर है 6, यानी कि 6 जिले स्थित हैं कुमाऊं मंडल में। अगला क्वेश्चन है अशोक कालीन शिलालेख उत्तराखंड के किस नाम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन फिर से देखिए। अशोक कालीन शिलालेख उत्तराखंड के किस राज्य से प्राप्त हुआ है। सही आंसर है कालसी। सही आंसर है कालसी। अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन किस से संबंधित है। क्वेश्चन को का फिर से देखिए। टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन किस से संबंधित था। सही आंसर है मजदूरों से। ढाढक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था जो कि किया गया था मजदूरों के पक्ष में। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। क्वेश्चन को का फिर से देखिए। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। सही आंसर है कौसानी। सही आंसर है कौसानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था। निम्नलिखित में से राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था। सही आंसर है कालू महरा। सही आंसर क्या है कालू महरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर है निम्बर देव। सही आंसर है निम्बर देव। अगला क्वेश्चन है खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सही आंसर है भीष्मचंद। सही आंसर है भीष्मचंद, यानी कि जिन्होंने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू किया गया था। सही आंसर है कब शुरू किया गया था 1905 में। 1905 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी।
महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? सही आंसर है 16 से 24 अक्टूबर तक। 16 से 24 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से परमार वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है कनकपाल। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कनकपाल जो है वो किस वंश का संस्थापक था? तो सही आंसर क्या होगा? परमार वंश। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है चमोली। सही आंसर है चमोली। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मुख्य केंद्रीय वंश रेखा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नधौर दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नधौर दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है नैनीताल, या नैनीताल में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सही आंसर है 86% भाग जो है वो पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है रूपकुंड। सही आंसर है रूपकुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? सही आंसर क्या है? रूपकुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सही आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार उन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1931 ईस्वी में। सही आंसर क्या है? 1931 ईस्वी में वन पंचायतों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर है फूलों की घाटी, जो कि 85.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यानों को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यानों को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था? सही आंसर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। सही आंसर क्या है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क।
अगला क्वेश्चन है श्री पूर्णगिरी मंदिर उत्तराखंड किस जिले में स्थित है? यानी कि श्री पूर्णगिरी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है चंपावत। सही आंसर क्या है? चंपावत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गढ़वाल पेंटिंग की रचना किसने की थी? अगला क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग की रचना किसने की थी? सही आंसर है मुकुंदी लाल। सही आंसर है मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन क्यों का फिर से देखिए। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है? सही आंसर है 884। लिंग अनुपात कितना है? 884। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बोक्सा जनजाति का त्योहार है, यानी कि बोक्सा जनजाति का त्योहार कौन सा है? होंगड़, डैला, डल्या, गोटरे, ये सभी जो हैं वो इस जनजाति के बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। होंगड़, डल्या और गोटरे। अगला क्वेश्चन है सयाना नामक राजनीतिक संस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में पाई जाती है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए। सयाना नामक राजनीतिक संस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में पाई जाती है? सही आंसर है जौनसारी। सही आंसर है जौनसारी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सही आंसर है तुंगनाथ। सही आंसर है तुंगनाथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? सही आंसर है चक्राता। यानी कि चक्राता को पहाड़ों की रानी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? यानी कि कटारमल मंदिर जो है वो उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? सही आंसर है सूर्य देवता। यानी कटारमल मंदिर में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? सही आंसर है छोलिया। सही आंसर है छोलिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नंद राज्य जात यात्रा से संबंधित है? यानी कि निम्नलिखित में से नंद राज जात किस यात्रा से संबंधित है? सही आंसर है चौसंगिया और छतोली। सही आंसर क्या है? चौसंगिया और छंतोली। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पहले अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि कितना प्रतिशत लिंगानुपात है और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है अल्मोड़ा। सही आंसर है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है विसु दियाई नोड़ाई जगाना पंचाई व माघ त्योहार उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। बिस्सू दियाई नुड़ाई जगाड़ा पंचाई व माघ त्योहार उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही आंसर है जौनसारी। सही आंसर है जौनसारी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले का संबंध जौनसारी जनजाति के लोगों से है? यानी कि किस मेले का संबंध जौनसारी जनजाति के लोगों से है? सही आंसर है महासू देवता मेला। महासू देवता मेला महासू देवता मेला को जौनसारी जनजाति के लोगों के बीच ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर है टिहरी बांध। सही आंसर है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1988। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा हेतु शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, विद्यालयी शिक्षा हेतु शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है नरेंद्र नगर। सही आंसर है नरेंद्र नगर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है देहरादून। सही आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर 2001 में। 2001 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड के किस शहर में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? सही आंसर है गोपेश्वर। सही आंसर है गोपेश्वर, जहां पर हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? सही आंसर है ऋषिकेश। सही आंसर है ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, निम्न में से वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। सही आंसर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं। ये जो दिए गए हैं इनमें से कुमाऊनी के लेखक कौन नहीं है? लीलाधर रतूड़ी। लीलाधर रतूड़ी जो है वो कुमाऊनी के लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है चिदम्बरा। सही आंसर है चिदम्बरा। अगला क्वेश्चन है,
थी? क्वेश्चन है लैंसडौन छावनी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 5 मई 1887 को। 5 मई 1887 को लैंसडौन छावनी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 को। कब की गई थी? 1954 को। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है हरिद्वार। सही आंसर है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर है 4। सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो वो मोनाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। अगला क्वेश्चन है 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? क्वेश्चन है 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित कौन सा नया विभाग सृजित किया गया है? सही आंसर है सूरज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। सूरज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। सही आंसर है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल है। क्या है? ब्रह्मा कमल है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? सही आंसर है ऋग्वेद। सही आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है टिहरी। सही आंसर है टिहरी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? सही आंसर है केदारनाथ। सही आंसर है केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश अवध का अंग कब बनाया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? सही आंसर है 1902 में।
कब बनाया गया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? सही आंसर है जनता को टिकरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? सही आंसर है कुड़िंद। सही आंसर है कुड़िंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? सही आंसर है राजा सोमचंद। सही आंसर है राजा सोमचंद, जो कि ये कुमाऊं में चंद शासन का ये जन्मदाता था। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है बृहद हिमालय क्षेत्र में। यानी बृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? सही आंसर है दिसंबर जनवरी में। सही आंसर है दिसंबर जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? सही आंसर है पौड़ी। यानी कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले की स्थापना 7 जिलों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, नथौर दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नथौर दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है नैनीताल। सही आंसर है नैनीताल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? निम्न में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सही आंसर है गंगा। सही आंसर है गंगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सास बहू। सही आंसर है सास बहू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निम्न में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर है कल्याण रावत सिंह। कल्याण रावत सिंह। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है चमोली। सही आंसर है चमोली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। इनमें से ये सारे नेम हैं, इनमें से फूलों की घाटी का कौन सा नाम नहीं है? शांत घाटी। शांत घाटी जो है वो नेम इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? इन सभी में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है।
देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है रामगंगा का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? सही आंसर है 1957 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? ये सभी ऑप्शंस सही हैं। कौसानी, भीमताल और भुवाली, ये सब जो है चाय के बागान के नाम से स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? सही आंसर है 15%। 15% कृषि योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? शुद्ध चिंतन क्षमता में सही आंसर है नलकूपों का। नलकूपों का शुद्ध चिंतन क्षमता में सर्वाधिक योगदान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? सही आंसर है केशव प्रयाग। सही आंसर है केशव प्रयाग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कटारमल। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कटारमल में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, जिसका आंसर क्या होगा? सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? फ्रैंक स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? सही आंसर है बुद्ध स्तूप की। सही आंसर है बुद्ध स्तूप की। अगला क्वेश्चन है वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? सही आंसर है 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? सही आंसर है प्रताप शाह। सही आंसर है प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है कनकपाल। सही आंसर क्या है? कनकपाल। अगला क्वेश्चन है कनकपाल निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? सही आंसर है पंवार। अगला क्वेश्चन है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर है रजत रंगिनी से। सही आंसर है रजत रंगिनी से। अगला क्वेश्चन है शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था?
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है बलभद्र शाह। सही आंसर है बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खमीटा, ये सभी जो हैं वो कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? सही आंसर है बद्रीनाथ। सही आंसर है बद्रीनाथ।